सभी को जय मसीह की। आज का बाइबल अध्ययन जो है वो दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय और वचन 1 से 5 जो है वो हम मेडिटेट करने जा रहे हैं, उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। और मैं जब आज इन वचनों को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने जो बातें मेरे मन में जो दी है उन्हीं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले वचन को हम पढ़ते हैं। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। यहाँ पर पौलुस जो है वो तीमुथियुस को ये पत्री लिख रहा है और परमेश्वर ये बता रहा है पौलुस ये बता रहा है कि मैं जो तुमसे जो बात कर रहा हूँ, मतलब तीमुथियुस से जो बात हो रही है वो किसको सामने रख के बात हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड क्राइस्ट जीसस। मतलब पौलुस जानता है कि वो जो बात तीमुथियुस को समझा रहा है वो कुछ कहीं ऐसे अंधेरे में नहीं समझा रहा है, बल्कि परमेश्वर को साक्षी मानकर, प्रभु यीशु मसीह को और पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर वो तीमुथियुस को ये बात समझा रहा है। मतलब आप जान सकते हैं कि ये कितना सीरियस मैटर है ना। पौलुस कितना सीरियस है इन बातों को लेकर, और वो तीमुथियुस को जो जो बातें आगे हम देखेंगे वचनों में जो समझा रहा है उसकी गंभीरता कितनी है यह हम सीखेंगे। और वो आगे कह रहा है परमेश्वर के बारे में कि वो परमेश्वर है जो जीवितों और मरे हुओं का क्या करेगा? न्याय करेगा। और इसको साक्षी मानकर, इनको साक्षी मानकर वो तीमुथियुस को समझा रहा है कि तू क्या कर? वचन का प्रचार कर, वचन का प्रचार कर। यहाँ पर हमें इस वचन से ये सीख मिलती है कि पौलुस तीमुथियुस को वचन के प्रचार करने के लिए कह रहा है, और ये भी कह रहा है कि वो परमेश्वर इन बातों को देख रहा है, सुन रहा है, और वो परमेश्वर जो है वो जीवितों और मरे हुओं का क्या करेगा? न्याय करेगा। नेक्स्ट वचन में लिखा हुआ है, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। इंग्लिश में है, बी प्रिपेयर्ड वेदर द टाइम इज फेवरेबल और नॉट, पेशेंटली करेक्ट, रिब्यूक एंड एनकरेज योर पीपल विथ गुड टीचिंग। इंस्ट्रक्शन में कहा गया है, प्रचार जब आप कर रहे हो, तीमुथियुस को कहा गया है कि जब तुम प्रचार कर रहे हो तब क्या करो? आप अपने आप को भी क्या रखो? हर समय प्रिपेयर्ड रखो। आत्मा में आप हमेशा क्या रखो? अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो। और जब तुम प्रिपेयर्ड हो तब तुम और आगे क्या करना है तुमको? कि तुम सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दो। उल्हाना दो मतलब करेक्ट करना है। कोई अगर गलत कर रहा है, कोई वचन के विरोध में काम कर रहा है, कोई मसीह के विरोध में काम कर रहा है, कोई अपने विश्वासी भाइयों के और बहनों के विरोध में काम कर रहा है, अगर ये प्रभु के देह के लिए ये अगर प्रॉब्लमैटिक है, तो ऐसे लोगों को क्या करे? करेक्ट करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है। और करेक्शन के साथ साथ क्या करो? अगर ज़रूरत पड़े तो आप डांटो भी। प्रभु में अगर आप वचन के आधार पर अगर किसी को समझाते हो, डांटते हो, तो ये बाइबल इसकी अनुमति देता है। लेकिन शर्त यह है, परमेश्वर की ओर से आपकी नियुक्ति होना बहुत ज़रूरी है ना। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त नहीं है, परमेश्वर की कॉलिंग परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर की जो जिम्मेदारियां है वो जिम्मेदारियां वो अपने कंधों पर लेकर नहीं चलते हैं। पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि ऐसे लोगों को क्या करो? आप ढूंढो, ऐसे लोगों को आप करेक्ट करो, ऐसे लोगों को आप रिब्यूक करो, है ना, डांटो, और उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करो? समझाओ भी। ये तीमुथियुस के बारे में हम जानते हैं कि तीमुथियुस जो है वो एक परमेश्वर का अपॉइंटेड चेला है, जो परमेश्वर की आत्मा से चलने वालों में से एक है। और पौलुस इसीलिए तीमुथियुस को इन बातों को करने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट वचन में लिखा है, इस सेकंड वर्स में हमने सीखा कि पौलुस तीमुथियुस को ये बातें समझा रहा है कि अपनी आत्मिक बातों में क्या करो? खुद भी तैयार रहो, ताकि यदि किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आती है तो आप उस परीक्षा से क्या हो सको?
सही रीति से पार हो सको, परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से पार हो सको। तीसरे वचन को यदि हम देखें तो उसमें लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह ना सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। इंग्लिश में है, फॉर अ टाइम इज कमिंग व्हेन पीपल विल नो लॉन्गर लिसन टू साउंड एंड होलसम टीचिंग. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear. ऐसा समय आएगा, पौलुस को ये बात पता थी कि आने वाले दौर में, आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि लोग जो है वो खरा उपदेश नहीं सहन कर पाएंगे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनको अगर कोई करेक्ट कर रहा हो, उनको अगर कोई सिखा रहा हो बाइबल में से वचनों के आधार पर आत्मिक उन्नति के लिए, तो या फिर अगर कोई उनको प्रभु में अगर कोई डांटता है या कोई बात अगर समझाता है या ऑन द स्पॉट अगर कोई करेक्शन करवा रहा है, तो ये लोगों को कभी भी पसंद नहीं आएगा। ना तो वो ऐसे लोगों की बातें सुनना पसंद करेंगे, ना देखना पसंद करेंगे, और ना ही ऐसे लोगों को वो अपने करीबी में आने देंगे। लेकिन वो आगे क्या करेंगे कि लोग जो है अपने कानों की खुजली के कारण, है ना, जो कान सुनना चाहते हैं, वाहवाही की बातें, इधर उधर की बातें, और जो बातें मतलब जिसकी अभी कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं, ऐसे बातों में लोग जो है वो मन लगाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मतलब पिक्चर के स्टोरीज के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, या आउट ऑफ बाइबल की बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल में से ही लोग ऐसे ऐसे बातों को ही केवल सुनना चाहेंगे जो उनको सुनने में क्या लगता हो, दिलचस्प लगता हो, इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड वो चीज़ें उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इतनी मायने नहीं रखेगी, वो बातें इतनी काम में नहीं आएगी, लेकिन लोग उनको सुनना, वैसे बातें सुनना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, उसमें कोई डांट फटकार नहीं होगी, उसको उसमें कोई समझाना बुझाना नहीं होगा। इट विल बी जस्ट लाइक एन स्टोरी लाइन, है ना। और लोगों को ऐसा ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने आज जो है वो क्या किया है, परमेश्वर में समय बिताया है, या फिर परमेश्वर की बातों का अध्ययन किया है, ऐसा लोगों को लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं होगा। सो नेक्स्ट इसमें और एक बात हमें यहाँ पर सीखनी है, वो है कि परमेश्वर ये जो समय है, इस समय में हम आज चल रहे हैं। वचन के अनुसार यदि हम देखें, और अपने कान सत्य से फेर फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपने कान को सत्य से फेर कर, लोगों को ये बातें कतई पसंद नहीं होगी कि कोई आपको सत्य बता रहा है, आपको ट्रूथ बता रहा है, लेकिन वो क्या करेंगे, अपने आप को उन बातों से अलग करेंगे और कहाँ मन लगाएंगे, कथा कहानियों पर। बाइबल में यदि देखेंगे तो बहुत से स्टोरीज है, बहुत से कथा कहानियाँ हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। मैं मानता हूँ कि वो उदाहरण अपनी जगह पर सही है। एक उदाहरण अगर मैं दूँ तो आपको, यीशु मसीह जब प्रचार करते थे, तो यीशु मसीह जो प्रचार करते थे उसमें वो हमेशा ये कहते थे कि जो बातें मैंने देखी और सुनी है वही बातें मैं आपको बताता हूँ। मतलब स्वर्ग की बातें, जहाँ से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आए थे, वही बातें जब वो उस समय के लोगों के साथ जब उसकी डिस्कशन वो करते थे, तब लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते थे। लोग प्रभु यीशु मसीह को बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते थे, भला बुरा कहते थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर शक करते थे, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, सच को नहीं समझ पा रहे हैं, बाइबल के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो उन लोगों को सुनना पसंद करते हैं जो केवल और केवल कथा और कहानियों में ही लोगों को उलझा कर रखा हुआ है। वो इधर उधर की बातें बाइबल में ही की इधर की उधर की बातें करेंगे, और फिर जहाँ जिस चीज़ पर ज़्यादा ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं, जहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं, उसी के ऊपर ज़्यादा चर्चाएं होगी। और समय जो है वो समय हाथ से क्या हो रहा है,
निकलता जा रहा है। सो हमें यहाँ पर थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्स में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। वचन 5 में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। ये सारी बातें जब होते हुए तुम देख रहे हो, तीमुथियुस को समझाया जा रहा है, तो सावधान रहे। ऐसा ना हो कि आप भी इधर उधर क्या हो जाओ, भटक जाओ या इन बातों में उलझ जाओ। लोगों को समझाते समझाते आप भी हो सकता है कि आप भी उस सत्य के मार्ग से क्या हो सकते हैं, फिसल सकते हैं या अलग हो सकते हैं। सो सावधान रहने के लिए कहा है। अगर तीमुथियुस को सावधान रहने के लिए कहा है, तो हमें कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, हमें कितना अटेंटिव होने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि दुख उठा। ये करते समय, ये प्रचार का काम करते समय हमें पौलुस जो है वो सिखा रहे हैं कि जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे, जब आप सुसमाचार का प्रचार करोगे, जब आप परमेश्वर के सत्य वचनों को लोगों तक पहुंचाओगे, तो लोग जिस प्रकार से आपको रिएक्शन देंगे, वो रिएक्शन हो सकता है कि हर समय पॉजिटिव ना हो। और मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा कि जितने लोगों ने, है ना, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं बाइबल में जिन्होंने जब इस सुसमाचार का प्रचार किया, जब परमेश्वर का सत्य लोगों के सामने रखने की कोशिश की, तब उनके साथ जो व्यवहार लोगों ने किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो यीशु मसीह ये सबसे बड़े उदाहरण है। यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ हम जानते हैं कि पर लोगों ने, वो राजा जो है वो इस बात को समझ रहा था कि यीशु ने कोई भी पाप, कोई भी गुनाह नहीं किया, फिर भी लोग किस बात की डिमांड कर रहे हैं कि यीशु को सूली पर चढ़ाओ और बरअब्बा को हमारे लिए क्या करो, आज़ाद करो। और एक उदाहरण यदि हम देखते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो भी जो है उसका भी सिर काटा गया क्योंकि उसने सच बोला था। राजा को ये बात कही थी कि तुम जो है वो वे विचार में हो, आप गलत काम कर रहे हो। और उसका खामियाजा जो है वो उसको क्या मिला, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर जो है वो काटा गया। सो एट द एंड में इन एक वचन जो है 1 से 5 जो है उसको लेकर मैं आपके सामने कुछ बातों को एट द लास्ट रखना चाहता हूँ कि हमें इन सभी बातों से अपने आप को परखना है, सभी बातों को जांचना है, देखना है कि क्या हम ये ऊपर दिए गए वचनों में जो भी परमेश्वर के द्वारा जो भी बातें हमें सीखने को मिली, क्या हम उसमें आते हैं। हम क्या ऐसे लोग हैं जो कथा कहानियों पर मन लगा रहे हैं और अपने लिए अलग अलग उपदेशकों को हमने खड़ा किया है। दूसरी बात जो हमें देखनी है आज के दौर में, कि आज का दौर जो है वो इंटरनेट का दौर है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रचार कर रहे हैं तो वो प्रचार जो है वो कितने मायने में आत्मा से भरा हुआ है। और वो जो लोग आज उस नाम को लेकर आपके सामने आ रहे हैं, प्रभु का नाम लेकर आ रहे हैं, तो आप उसे उनको पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। क्या मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब हम गेहूँ या चावल को बीनते हैं, मतलब, तो उसमें से जो कंकर होते हैं उनको अलग करना बहुत आसान है क्योंकि वो आसानी से दिख जाते हैं, क्योंकि वो काले रंग के होते हैं और गेहूँ जो है वो भूरा रंग का होता है, चावल सफ़ेद रंग के, तो काले कंकर जल्दी से दिख जाते हैं। लेकिन जब ऐसी मिलावट उनमें कर दी जाए, ऐसे कंकरों को मिला दिया जाए जो गेहूँ या चावल के समान ही दिखते हो, तब उनको अलग करना इतना आसान नहीं होता, उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता। यही उदाहरण जो अगर हम देखें मसीह समाज में, यदि हम देखें कि बहुत से प्रचारक हैं, और बाइबल कहता भी है, मतलब बाइबल इन बातों को हमें सचेत भी करता है कि अंत के समय में बहुत से प्रचारक क्या होंगे, आ खड़े होंगे। सो हमें पहचानना है कि ऐसे कौन से प्रचारक हैं जो परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड है। हमें उसकी जांच आत्मा के द्वारा करनी है, और हमें जो प्रचारक है उनका इंटेंशन क्या है,
वो किस इंटेंशन से प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, क्या उनके जीवन में प्रभु की बुलाहट है, क्या वो प्रभु का जो हम कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी है या फिर प्रभु का कामों का बोझ वो लेके अपने जीवन को जी रहे हैं। ये सब बातें आपको जांचनी है और परखनी है उनके फलों के द्वारा, आत्मिक बातों के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी होगी, और इसके लिए सबसे पहले आपको आत्मा की बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का काम होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात मैं रखना चाहता हूँ कि आप अपना जो पर्सनल टाइम है, वो पर्सनल टाइम आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं कि नहीं बिता रहे हैं। अगर आप केवल सरमन्स या मैसेजेस सुनकर अपना डेली डिवोशन ख़त्म कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो अधूरा है। आपको व्यक्तिगत रीति से वचन पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करनी ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ एक क्वाइट टाइम बिताना ज़रूरी है। चौथी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब अब तक जो मसीह में आपने जीवन जिया है, परमेश्वर ने जिन जिन बातों से आपको बचाया है और अभी आप परमेश्वर के करीबी में हैं, तो मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी आत्मिक जीवन में शैतान जो है वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, है ना। और जो आपका जो सफ़र है, स्पिरिचुअल सफ़र है, वो लास्ट तक आप उसमें बने रहें और परमेश्वर के हाथों में आप अपने आत्मा को सौंपें, ताकि वो रिवॉर्ड आप पा सके जो परमेश्वर ने आपके लिए रख रखा है। कोई आपकी आध्यात्मिक बातों को चुरा ना सके, कोई आपके स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्टर्ब ना करने पाए, क्योंकि आज जो है वो डिस्टर्बेंस की बातें बहुत चल रही है बाहर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस जो है वो अपने ही लोगों में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि सब एक जैसे दिखने वालों में से सही चुनना या सही लोगों को सुनना या चुनना, ये आज मुश्किल हो बैठा है। कि आप उन्हीं लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या फिर जब आप लोगों को समय देते हैं तो आपके वो लोग आपके साथ हो चिंतित है या आत्मिक उन्नति को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उन्हीं चीज़ों को आप देखें या सुने, चाहे फिर वो टेलीविज़न पर हो, इंटरनेट पर हो, या फिर लोगों के साथ जब भी आप बातचीत करते हैं तो उन्हीं बातों को करें, उन्हीं चीज़ों को सुने, देखें, जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसकी ग्रोथ कर सकती है। ये सारी बातें जब मैं आपसे कह रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है? तो मैं कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकली ये डिफ़िकल्ट ज़रूर लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रभु में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम ज़रूर से ये बातें कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक आखिरी वचन लेकर इसको ख़त्म करना चाहूँगा। ये वचन जो है ये दोनों पुस्तकों में लिखी गई है। मत्ती की पुस्तक में भी मिलती है और मार्क में भी लिखती है। मत्ती 16 के 26 में और मार्क 8 के 36 में भी मिलती है। और ये वचन इस रीति से है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण यानी आत्मा को की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। अगर हमने सब कुछ पा लिया इस संसार में, सारा नॉलेज, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, है ना, ऐसे कोई बात नहीं है कि जो आप नहीं जानते, और यदि आप आत्मा की ही बातों को नहीं जानते हैं, और अगर एट द लास्ट यदि आपने आत्मा का नाश कर दिया, है ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो उसे क्या लाभ होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जिन जिन बातों पर हमने मनन किया, चर्चा की, वो सारी बातें आपके आत्मिक जीवन के लिए और आत्मिक सफ़र में आपके काम आएगी, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको इन बातों को समझने के लिए मदद करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की।